खट्टर हारा है और किसान जीता है। क्या जिस मांग थी सत्ते आपकी? के नशे में चूर खट्टर सरकार किसानों पर बर्बरता कर रही थी और जिस तरीके से उस एसडीएम ने जिस तरीके से किसानों के सर फोड़ने का आदेश दिया और एक किसान शहीद हुआ, उसी के खिलाफ जन सैलाब उमड़ा था करनाल में और हमने सचिवालय घेराव का काम किया और पूरा सचिवालय घेरा था। लगभग 2-2.5 लाख की संख्या में हरियाणा की जनता ने इस सरकार को मुंह की खिलाई है और इनका मुंह पीटने का काम किया है। सारी मांगे मान ली गई हैं। इनमें से एक मांग थी, उस पर अभी बात चल रही है। इन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच होगी पूरे मामले का। 1 महीने के लिए उस एसडीएम को छुट्टी पर भेज दिया गया है और कार्रवाई जैसे रिपोर्ट आती है उसे जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। 2 लोगों की नौकरी की बात हमने की थी स्पष्ट तौर पर कि जो शहीद हुआ है हमारा किसान, उसके परिवार के लोगों को नौकरी मिले। वो नौकरी के लिए 1 हफ्ते में उस पर भी रिपोर्ट तैयार करके और सचिवालय काम करने का काम कर रहा है। मांग ये मान ले या चाहे ना माने, मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा की पवित्र धरती से विदाई है और ये सरकार इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में ज़मींदोज़ हो जाएगी और खट्टर का इतिहास मिट जाएगा। मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि इस तानाशाह खट्टर का इतिहास मिट जाएगा, राजनीतिक इतिहास। भविष्यवाणी कर रहे हो क्या? भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, उस जनता की भावना को बता रहा हूँ। मैं अतुल त्रिपाठी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस दिन के करनाल की लाखों लोगों की आवाज़ बोल रहा हूँ। तो अगर फैसले पलट जाएंगे तो इस बार किसान हारनेगा नहीं, इस बार किसान भागेगा नहीं। जब जब इनके फैसले बदलेंगे तब तब सचिवालय को घेरा जाएगा और हमने घेरा सचिवालय। ये सोच रहे थे कि चंद मुट्ठी भर पुलिस किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर बर्बरता कर उसे रोक देगी। किसान की शक्ति, अन्नदाता की शक्ति हिंदुस्तान की शक्ति है और कोई इस मुगालते में है कि पुलिस फोर्स और गुंडई और तानाशाही करके उसे रोक दी जाएगी। तो बहुत बड़ा उदाहरण करनाल ने पेश किया है। वाटर कैनन, बड़े बड़े आंसू गैस के गोले सब धता बता दिया और सचिवालय में घुसे थे, सचिवालय में बैठे थे। हाँ, तो आपसे बता दे रहे, क्यों नहीं सही होगा? बिल्कुल सही था। जब सत्ता निरंकुश हो जाएगी, जब सत्ता रावण बन जाएगी, जब सत्ता राक्षस बन जाएगी, तो ये जनता का काम है, ये गरीब किसान मजदूर का काम है कि उसे सबक सिखाए, उसे हड़काए, उसे रास्ते पर लेके आए और किसान उसे रास्ते पर लाने का काम कर रहा है। हम 12 बजे, लगभग 12 बजे हम जाकर के सचिवालय में उच्च प्रशासन से हमने बातचीत की। प्रशासन से हमने कहा शांतिपूर्ण ढंग से कि हमारी मांगे मान लीजिए। हमने जो 4-5 मांगे, माननीय राकेश टिकैत जी, गुरनाम सिंह चड़ूदी, दर्शन पाल जी, सभी उस मीटिंग में थे। मैं मीटिंग में बाहर था, अंदर ये बात हो रही थी। 2.5 घंटे मीटिंग चली। 2.5 घंटे मीटिंग चलने के बाद से उनका अधिकारी कहता है कि हम कोई मांगे नहीं मानेंगे, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। और जब उन्होंने ये कहा तो हमारे किसान नेता बाहर आए और उन्होंने कहा कि अब हम सचिवालय घेरेंगे। तो हम तो शांति, हम तो की बातें हुई है ना कि जांच की जाएगी। देखिए किसान आंदोलन शांति, एकता, प्यार का प्रतीक है। हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम शांति चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं। जब जब हमें बरगलाया जाएगा, हमें छला जाएगा, हमारे साथ विश्वासघात किया जाएगा, तब तब हम आंदोलित होंगे, हम उग्र भी होंगे, लेकिन अहिंसक होंगे। अतुल जी, सबको उम्मीद थी कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हो रही है उससे कोई फैसला निकलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई निर्णय नहीं निकला वहाँ से। क्या बात कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति
मुजफ्फरनगर और किसान आंदोलन के इर्द गिर्द घूम रही है साहब। कोई और पार्टी आप कह रहे हैं, कोई पार्टी आप का कह नाम रहे ले ही नहीं हैं रही आप। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार पर ये तमाचा है, ये आंदोलन तमाचा है, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश की धरती पर ये आंदोलन चल रहा है। और जो मुख्यमंत्री इस आंदोलन का निपटारा नहीं कर सकता, जो मुख्यमंत्री इस आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, आप बताइए अजय सिंह बिष्ट जी को दया नहीं आ रही है? कितने दूर हैं, यही नोएडा में आते हैं, निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते हैं और यहाँ से 10 कदम पे दूरी पर हमारा किसान बैठा है। दिखाइए किसानों को, हमारा ये बुजुर्ग किसान बैठे हैं। हम लखनऊ भी गए, किसानों का क्या उखाड़ लिया किसानों का। किसान इस बार, और सुनिए, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में 15 लाख से अधिक किसान ने शिरकत किया था और इनके सत्ता के दरवाजे दरख्त हिल चुके हैं। ये कह रहे थे ताऊ जी, ये हमें खालिस्तानी बता रहे थे, ये हमें पाकिस्तानी बता रहे थे, ये हमें देशद्रोही बता रहे थे। मुजफ्फरनगर की पंचायत में जिस तरीके से 15 से 20 लाख लोग इकट्ठा हुए, क्या इसे गोदी मीडिया झूठ बता देगी? गोदी मीडिया इसे झूठ बता देगी? 15-20 लाख लोग देशद्रोही हैं, तो गद्दार हैं। सुनिए, सच बताने नहीं गए थे, वहाँ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने गए थे। और जिन लोगों ने बहन चित्रा त्रिपाठी के साथ दुर्व्यवहार किया, वो कतई किसान नहीं हो सकते हैं। उन सबके मैं बहन पूनम पंडित के साथ भी जो कुछ हुआ उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। और हमने तुरंत पूनम पंडित जी को सुरक्षा दी और उन्हें सम्मानपूर्वक स्टेज पर ले आए और उनसे पूछा गया कि जो लोग हैं उन्हें चिन्हित करिए और उन पर कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि ये किसान को दबाना चाह रहे हैं, कुचलना चाह रहे हैं, लेकिन किसान को आप जितना दबाओगे, हम तो कह रहे हैं कि जितना किसान का खून बहेगा, जितना किसान पर लाठियां बरसाई जाएंगी, उतना ही किसान मजबूत होगा और उतना ही क्रांतिकारी होगा। नहीं, कमज़ोर तो कभी हुआ ही नहीं साहब। बड़ी बड़ी सरकारों को ये कोई नया इतिहास दोहराया जा रहा है। ये कोई चाचा, ये कोई नई बात हो रही है क्या? ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ये इतिहास में हुआ है। सुनिए, बड़ी बड़ी सरकारों को गरीब किसान, मजदूर, छात्र ने ज़मींदोज़ किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। और मोदी जी की ये सबसे बड़ी, उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि उन्होंने किसानों के ऊपर हाथ डाल दिया है। इस प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है, किसानों के पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन फिर भी हम निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि हम प्यार बांटना चाहते हैं, हम सौहार्द बांटना चाहते हैं। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर, सुनिए, प्रधानमंत्री जी से फिर से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहेंगे कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस ले लीजिए, नहीं तो किसान आपकी सत्ता जब्त कर देगा, आपको सत्ता से बेदखल कर देगा। धन्यवाद।